नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, अनुराग हत्याकांड के मामले को जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश देख रहा है। लोगों की ये निगाहें बनी रहती हैं कि कब अनुराग के मामले में बड़ा फैसला निकल कर आएगा, लेकिन हर बार सिर्फ तारीख मिलती है और कार्रवाई की जगह तारीख पड़ जाती है कि अगली तारीख में बड़ा फैसला आएगा। इसके पहले हमने आपको खबर चलाई, आपको दिखाया, उसमें हमने ये ज़िक्र किया कि इस बार जो है एक बड़ा फ़ैसला निकल कर सामने आएगा जिसमें अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते बार बार उसमें जो है तारीख पड़ जाती है। इस बार हमने जो खबर चलाई थी उसमें ये बताया था कि 24 तारीख को निश्चित ही इसमें बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इस बार जो कंडोलेंस की वजह से दोबारा फिर से जो है फाइल तारीख पर लग जाती है। जो अगली तारीख निकल कर आई है 2 अप्रैल मानी जा रही है। हालांकि इन सब के बीच में जो इस केस को देख रहे हैं अधिवक्ता जो नामित किए गए हैं सतवीर सिंह, उन्होंने कैमरे के सामने आके बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सतवीर जी, आज अनुराग के केस में बहस होने वाली थी, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, आज हमारे एक साथी अधिवक्ता की मृत्यु हो गई थी, दीवानी न्यायालय के थे, तो हमारे यहाँ कंडोलेंस था। लेकिन 2 बजे तक जो है 2 बजे से कंडोलेंस था, तो हम लोग ये चाहते थे कि फाइल को पेश करा लें, लेकिन बहुत सारी फाइलें लगी थी। 34 की फाइल थी, उसके बाद ये लेखपाल रिपोर्ट की फाइल थी, ये 1 नंबर पर लगी थी। तो थोड़ा लेट की वजह से आज नहीं सुनवाई हो पाई। 2 तारीख को नियत तिथि है और मुझे लगता है कि 2 तारीख को इस पर बहस हो जाएगी। क्या लगता है अगर आज कंडोलेंस नहीं हुआ था तो बहस होती और फैसला आ जाता? नहीं, बिल्कुल आज बहस होनी थी और ये तय भी था, और सारे हमारे सीनियर अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता और जो नामित अधिवक्ता हैं, ये सब लोग तैयार थे। और ये था कि आज बहस हो जाएगी तो फाइल आदेश चला जाएगा। निश्चित रूप से फाइल जानी भी चाहिए और नियत तिथि 2 तारीख को है, उसमें बहस हो जाएगी। जितनी तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई थी इस बार इंसाफ दिलाने के लिए, उसमें कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ बहस होने के बाद, क्योंकि वो निराधार है, बंजर घाटे की भूमि बना हुआ है, उसके घाटे अलग हैं, सब चीज उसमें है, तय है, तो उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। शासन का आदेश भी है कि 90 दिनों के अंदर अगर इस तरह के मुकदमे हैं तो उनका निस्तारण हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी। थोड़ा जांच प्रक्रिया, क्योंकि लगातार योगी जी का बुलडोजर गलत लोगों के ऊपर भी चल रहा था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि जांच करके, और जांच प्रक्रिया के तहत ये चल रहा है। तहसीलदार का मामला उसमें न्यायालय में है। निश्चित रूप से 2 तारीख को बहस अगर हो गई तो अगर हड़ताल और कंडोलेंस नहीं हुआ तो बहस होगी, और बहस होने के बाद फाइल आदेश में जाएगी और बंजर खाते की भूमि पर बने हुए मकान को गिराने का आदेश तहसीलदार महोदय की तरफ से होगा। और ये तय है, क्योंकि जब न्याय होगा तो गिरेगा। अगर तहसीलदार महोदय न्याय करेंगे और न्याय प्रक्रिया के तहत अगर वो कोई दबाव उनके ऊपर नहीं होगा तो ये मकान गिरेंगे। तो सुना किस तरीके से जो नामित किए गए हैं अनुराग के केस में अधिवक्ता सतवीर सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इस बार जो है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 अप्रैल को निश्चित इसमें बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि जो तहसीलदार के ऊपर अगर किसी का दबाव नहीं रहा तो फैसला निश्चित हो सकता है या फिर फैसले को सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने एक नाम और भी लिया था। इसके पहले जब हमने खबर चलाई थी तो उसमें सतवीर सिंह ने ये कहा था कि एक बड़े मंत्री का इसमें हाथ है, जिसकी वजह से इसमें जो है कि दबाव के चलते मकान गिराया नहीं जा रहा है। जो अनुराग के हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, उनका जो मकान गिराया नहीं जा रहा, वो अभी भी उसी तरीके से खड़ा होकर मुँह चिढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल अब जो 2 अप्रैल को फिर से तारीख पड़ी है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। क्या इस बार जो है फैसला सुरक्षित कर लिया जाएगा या तहसीलदार द्वारा कोई बड़ा फैसला सुना दिया जाएगा। जो अनुराग के हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, उनके मकान को धराशायी करने के लिए क्या कुछ फैसला निकल कर आ जाएगा। क्या बाबा का बुलडोजर इस बार चल जाएगा, ये तो 2 अप्रैल को ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, अनुराग हत्याकांड के मामले को जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश देख रहा है। लोगों की ये निगाहें बनी रहती हैं कि कब अनुराग के मामले में बड़ा फैसला निकल कर आएगा, लेकिन हर बार सिर्फ तारीख मिलती है और कार्रवाई की जगह तारीख पड़ जाती है कि अगली तारीख में बड़ा फैसला आएगा। इसके पहले हमने आपको खबर चलाई, आपको दिखाया, उसमें हमने ये ज़िक्र किया कि इस बार जो है एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आएगा जिसमें अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते बार बार उसमें जो है तारीख पड़ जाती है।
इस बार हमने जो खबर चलाई थी उसमें ये बताया था कि 24 तारीख को निश्चित ही इसमें बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस बार जो कंडोलेंस की वजह से दोबारा फिर से जो है फाइल तारीख पर लग जाती है। जो अगली तारीख निकल कर आई है 2 अप्रैल मानी जा रही है। हालांकि इन सब के बीच में जो इस केस को देख रहे हैं अधिवक्ता जो नामित किए गए हैं सतवीर सिंह, उन्होंने कैमरे के सामने आके बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनाते हैं। सतवीर जी, आज अनुराग के केस में बहस होने वाली थी, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, आज हमारे एक साथी अधिवक्ता की मृत्यु हो गई थी, दीवानी न्यायालय के थे, तो हमारे यहाँ कंडोलेंस था। लेकिन 2 बजे तक जो है 2 बजे से कंडोलेंस था, तो हम लोग ये चाहते थे कि फाइल को पेश करा लें, लेकिन बहुत सारी फाइलें लगी थी। 34 की फाइल थी, उसके बाद ये लेखपाल रिपोर्ट की फाइल थी, ये 1 नंबर पर लगी थी। तो थोड़ा लेट की वजह से आज नहीं सुनवाई हो पाई। 2 तारीख को नियत तिथि है और मुझे लगता है कि 2 तारीख को इस पर बहस हो जाएगी। क्या लगता है अगर आज कंडोलेंस नहीं हुआ था तो बहस होती और फैसला आ जाता? नहीं, बिल्कुल आज बहस होनी थी और ये तय भी था, और सारे हमारे सीनियर अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता और जो नामित अधिवक्ता हैं सब लोग तैयार थे, और ये था कि आज बहस हो जाएगी तो फाइल आदेश चला जाएगा। निश्चित रूप से फाइल जानी भी चाहिए और नियत तिथि 2 तारीख को है, उसमें बहस हो जाएगी। जितनी तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई थी इस बार इंसाफ दिलाने के लिए, उसमें कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ बहस होने के बाद, क्योंकि वो निराधार है, बंजर घाटे की भूमि बना हुआ है, उसके घाटे अलग हैं, सब चीज उसमें है, तय है, तो उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। शासन का आदेश भी है कि 90 दिनों के अंदर अगर इस तरह के मुकदमे हैं तो उनका निस्तार हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी। थोड़ा जांच प्रक्रिया, क्योंकि लगातार योगी जी का बुलडोजर गलत लोगों के ऊपर भी चल रहा था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि जांच करके, और जांच प्रक्रिया के तहत ये चल रहा है। तहसीलदार का मामला उसमें न्यायालय में है। निश्चित रूप से 2 तारीख को बहस अगर हो गई तो अगर हड़ताल और कंडोलेंस नहीं हुआ तो बहस होगी, और बहस होने के बाद फाइल आदेश में जाएगी और बंजर खाते की भूमि पर बने हुए मकान को गिराने का आदेश तहसीलदार महोदय की तरफ से होगा। और ये तय है, क्योंकि जब न्याय होगा तो गिरेगा। अगर तहसीलदार महोदय न्याय करेंगे और न्याय प्रक्रिया के तहत अगर वो कोई दबाव उनके ऊपर नहीं होगा तो ये मकान गिरेंगे। तो सुना किस तरीके से जो नामित किए गए हैं अनुराग के केस में अधिवक्ता सतवीर सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इस बार जो है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 अप्रैल को निश्चित इसमें बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि जो तहसीलदार के ऊपर अगर किसी का दबाव नहीं रहा तो फैसला निश्चित हो सकता है या फिर फैसले को सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने एक नाम और भी लिया था। इसके पहले जब हमने खबर चलाई थी तो उसमें सतवीर सिंह ने ये कहा था कि एक बड़े मंत्री का इसमें हाथ है, जिसकी वजह से इसमें जो है कि दबाव के चलते मकान गिराया नहीं जा रहा है। जो अनुराग के हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, उनका जो मकान गिराया नहीं जा रहा, वो अभी भी उसी तरीके से खड़ा होकर मुँह चिढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल अब जो 2 अप्रैल को फिर से तारीख पड़ी है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। क्या इस बार जो है फैसला सुरक्षित कर लिया जाएगा या तहसीलदार द्वारा कोई बड़ा फैसला सुना दिया जाएगा। जो अनुराग के हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, उनके मकान को धराशायी करने के लिए क्या कुछ फैसला निकल कर आ जाएगा। क्या बाबा का बुलडोजर इस बार चल जाएगा, ये तो 2 अप्रैल को ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।